सेकंड कट ऑफ में या किसी कट ऑफ में दूसरे कॉलेज में नाम आ जाता है, तो अगर कॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके लिए फ़ीस जो होती है वो साथ के साथ रिटर्न हो जाएगी या थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और ये स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो जब आप एक कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं, सपोज़ आपको पहली लिस्ट में अपनी चॉइस का कोर्स नहीं मिला और आप उसी कॉलेज में या किसी दूसरे कॉलेज में आप सेकंड कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, तो उसका प्रोविज़न ये है कि आप पहले वाले कॉलेज से अपना दाखिला कैंसिल कराएं। ठीक है। सर लास्ट ईयर मैंने इसमें कॉलेज में भीमराव अम्बेडकर में एडमिशन के लिए आया था। सेकंड कट ऑफ में ज्योग्राफी ऑनर्स में मेरा नाम था। हाँ, तो पहले मैं second अपनी cut बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके उस दूसरे सवाल पे आता हूँ। तो आपको ये है कि आपका अगर सेकंड कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया है, तो पहले सबसे बड़ी जो चीज़ है, जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया है वहाँ पर आप सर्टिफिकेट्स लेके जाएं, क्योंकि आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। वहाँ सर्टिफिकेट से जो टीचर इंचार्ज है उससे वेरीफाई कराएं कि क्या आप उसमें एलिजिबल हो या नहीं हो। कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि उन्होंने 75% लगाई है और मैं एलिजिबल हूँ और मैंने वहाँ से कैंसिल कराया और चला जाऊँगा। तो कृपया ऐसा ना करें। आप उस कॉलेज में अपने सर्टिफिकेट्स, क्योंकि 3 दिन में आप दिखा सकते हैं उनको और वापस आके कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। दिखाने के बाद में वो कहते हैं कि हाँ आप एलिजिबल हो, तो आप जिस कॉलेज में आपका दाखिला है वहाँ पे जाके कैंसिल कराइए। और कैंसिलेशन का जैसे कि विश्वविद्यालय का प्रावधान है कि आपको सारी फीस रिफंड हो जाती है, उसमें से बहुत थोड़ा सा डिडक्शन होता है पर 250 रुपये, और उसका रिफंड का थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 दिन। कुछ कॉलेजेस में इमीडिएटली हो जाता है, कुछ 1 महीना तक का टाइम ले लेते हैं, पर आप रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल बी गेटिंग द एंटायर अमाउंट रिफंडेड और आप दूसरे कॉलेज में जाके आराम से दाखिला ले सकते हैं। नहीं, रिफंड करने में भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि रिफंड करने में भी हम इसलिए टाइम लेते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि हम आपका पैसा विथहोल्ड करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि आपका एडमिशन्स उस समय हो रहा होता है, पूरा अकाउंट्स, एक कॉलेज के अंदर लिमिटेड लोग होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो आपके एडमिशन्स लेने में इतना बिजी होता है कि वो रिफ़ंड का जो इस वजह से टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपका पैसा रखना चाहते हैं। इट्स अ वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव, जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, होप यू विल अंडरस्टैंड। सर लास्ट ईयर जब मैं सेकंड कट ऑफ में एडमिशन, सेकंड कट ऑफ में मेरा ज्योग्राफी ऑनर्स में नाम था, तो मैं सेकंड कट ऑफ में आ नहीं पाया था किसी रीज़न से। थर्ड कट ऑफ में एडमिशन लेना आया तो उन्होंने बोला कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ेंगी। मैं फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगा तो उन्होंने बोल दिया कि अभी आपको टाइम लगेगा, हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। ना ही उनका फ़ोन आया, फोर्थ कट ऑफ आ गई। मैं फोर्थ कट ऑफ में एडमिशन लेना है तो उन्होंने बोला कि आप अब तो 2 कट ऑफ लेट हो गए, अब तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, किसी और कॉलेज में जाकर अप्लाई कीजिए। ये ऐसा है कि आपका जिस टाइम पर जिस कट ऑफ में एडमिशन अनाउंस हुआ है और आप एलिजिबल हैं, आपका राइट केवल उसी कट ऑफ में एडमिशन लेने का है। उसके बाद सेकंड कट ऑफ में हमने किसी दूसरे बच्चे को ऑफ़र कर दिया है वही सीट जो आपको फर्स्ट कट ऑफ में ऑफ़र हुई थी। जब वो सेकंड कट ऑफ में वो बच्चा उससे में एडमिशन ले लेता है तो कॉलेज मजबूर हो जाता है। कॉलेज वेट कर रहा था कि वो सीट अभी भी बच जाएगी तो इसको दे देंगे, लेकिन जब वो नहीं बचती है तो आपका एज ए मैटर ऑफ राइट आपका कोई राइट नहीं रहा जब आपने टाइम पे एडमिशन लिया। ये एडवाइस आप सबको है कि जिस कट ऑफ में, अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में कहीं एडमिशन में नाम आता है, आपका कोर्स आपकी चॉइस का है, आपका कॉलेज चॉइस का नहीं मिल रहा, तो मैं माई एडवाइस टू यू इज़ टू काइंडली डिपॉजिट द फीस। जमा करो फीस, एडमिशन इंश्योर करो अपना। उसके बाद सेकंड कट ऑफ में देखो क्या होता है। अगर आपका कहीं आ जाता है, नो कॉलेज विल विद होल्ड योर ओरिजिनल्स। ओरिजिनल नहीं रोकेगा कॉलेज जो आपको एडमिशन के लिए चाहिए अगले में। अगर रोकता है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर बैठे हैं आपके यहाँ, यू गो स्ट्रेट टू देम कि ये कॉलेज हमारा ओरिजिनल नहीं दे रहा, मेरा फलाने कॉलेज में एडमिशन में कट ऑफ में आया हुआ। दे आर फॉर दिस पर्पज़, वे आपके लिए है ये सब लोग। तो आप एडमिशन लीजिए उस सेकंड कट ऑफ पर ये सोचते रहना कि फर्स्ट कट ऑफ में तो ये ख़राब सा कॉलेज है, कोर्स तो मेरा ठीक था, मैं यहाँ एडमिशन नहीं लेती हूँ या लेता हूँ, और फिर अगली बार आप भटक जाते हैं, आपको वो पता नहीं लगता। मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी पहली कट ऑफ के बाद ही कुछ आइडिया लगेगा कि कहाँ जाकर स्टेबलाइज होंगी चीज़ें। इसलिए पहले आप अपना एडमिशन इंश्योर करें और किसी इंतजार में नहीं रहे, इसमें भी नहीं रहे कि यार जाके बाद में देख लेंगे इनको, हम बाद में कहेंगे कॉलेज वालों को फर्स्ट कट ऑफ में था हमारा नाम, अब करो आप सेकंड लिस्ट लगाइए। कोई बात नहीं, आप करिए, हमारा कॉलेज की मर्जी है। अगर उसको लगता है कि स्टूडेंट को अभी भी एकोमोडेट किया जा सकता है तो कर सकता है, अदरवाइज उस स्टूडेंट ने अपना राइट लूज कर लिया है
जब उसने फर्स्ट कट ऑफ के बाद एडमिशन नहीं लिया तो। ठीक है।